अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज का फिर मेरा व्लॉग रूटीन का घर का काम, क्योंकि हाउसवाइफ के यही काम होते हैं ना घर के ही। तो मैंने ये कपड़े धोए थे और तकरीबन ना कपड़े खुश्क हो गए थे। आज मौसम भी माशाल्लाह इतना प्यारा हो रहा था ना कि मैंने सोचा चले आज कपड़ों का ना काम ख़त्म कर ही लें। तो यहाँ पर कुछ मेरे कपड़े सूख गए थे और जो सूख गए थे वो मैं उतार रही हूँ। और कुछ अभी गीले थे कपड़े ना, उनको मैंने और ना सहन की तरफ जो तार होती है ना वहाँ पे फैला दिए कि ये भी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। तो फिर मैं इनको भी उतार लूँगी। अभी तो मैं इनको उतार के ऐसे ही रख दूँगी कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, कुछ और भी घर के काम करने हैं, तो इनको जब टाइम लगेगा ना उसी वक्त मैं प्रेस करूँगी। ये तकरीबन मेरा दूसरे दिन का व्लॉग है, वो मेरा तकरीबन असर के बाद का था पहले वाला। यहाँ पर मैं सुबह जो अपने बिस्तर होते हैं ना, सहन में सो रहे थे, वहाँ से सरहाने और खेस चादरें उठा के अंदर लाई और यहाँ पर मैं सेट कर रही थी। और बेड को नहीं छेड़ा मैंने अभी तक, क्योंकि यहाँ पर अभी आसम सो रहा था, उसकी आजकल ना तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है। एक तो स्कूल भी खुलने वाले हैं और ऊपर से उसकी तबीयत भी ख़राब रही, तो फिर मैं बेड को छेड़ा नहीं। यहाँ से मैंने सफाई कर ली। इतना ज़्यादा हमारे अंदर कमरे में ना कोई चीज़ें गंद नहीं होता, बस हल्की फुल्की जो ऊपर से गर्द और मिट्टी उड़ के आती है, बस वही मैंने झाड़ू से साफ़ कर ली। और आज मैं सोच रही हूँ कि सारे जो सोफ़े हैं, अंदर फर्नीचर पड़ा हुआ है ना, इसको भी मैं अच्छी तरह साफ़ कर दूँ। इनके ऊपर ना एक गर्द की तह सी जम जाती है, अगर रोज़ भी साफ़ कर रहे हैं ना तो रोज़ के रोज़ ऐसे लगते जैसे सफाई की ही नहीं। तो आज मैं इसको हल्का सा गीला करके शावर के साथ तो उसको साथ सारी सफाई करूँगी। मेज़, सोफ़े, बेड, दरवाज़े। एक दिन ही सफाई रहती है, दूसरे दिन फिर वैसे का वैसा हो जाता है। रोज़ के रोज़ सफाई करते रहना तो ठीक है, अगर 1 या 2 दिन छोड़ दें, सिर्फ झाड़ू लगा लो अंदर से, तो काफ़ी फर्नीचर की जो शाइनिंग है ना ख़त्म हो जाती है। इन सोफ़ों को हमने घर पे ही पॉलिश किया था, तकरीबन 1 या 2 माह पहले ही हमने बाहर से पॉलिश वगैरह बनवा ली थी और ख़ुद ही घर पे इसे पॉलिश कर लिया था। और दरवाज़े और बाकी पेंट तो हमने तकरीबन ईद से पहले ही सारा करवाया था, इसलिए इनकी अभी चमक है। तो बाकी यहाँ से मैंने इसको भी स्प्रे कह रही हूँ, पानी के साथ गीला किया हल्का सा, और फिर मैं इसको ना साफ़ कर रही हूँ। ऊपर से गर्द साफ़ हो जाएगी तो कमरा भी साफ़ सुथरा लगेगा। और ये बेड के ना ऊपर वाला जो हिस्से होते हैं ना, लाइट कलर है इसलिए इसके ऊपर मिट्टी साफ़ नज़र नहीं आती। अगर नज़दीक जाके देखें ना तो फिर ज़्यादा महसूस होता है कि इसके ऊपर ना हल्की सी मिट्टी की तह जम गई है। तो बस मैं यहाँ से रगड़ के उसे भी साफ़ कर रही थी। तकरीबन 4-5 दिन तो गुजर ही जाएंगे, उसके बाद दोबारा फिर साफ़ कर लूँगी अगर ज़रूरत हुई तो। यहाँ पर अभी आसम सो के उठा था, मैंने ना उसको सुबह उठाया ही नहीं, कि कल काफ़ी देर तक उसकी तबीयत ख़राब रही थी, तो फिर मैंने उसको उठाया नहीं। फिर वो उठा और उसने खाना खाने से इनकार कर दिया, क्यों मैं सुबह पराठे बनाती हूँ और वो अक्सर खा लेता है अगर उसकी तबीयत ठीक हो, पर आज उसने कहा मैंने नहीं खाना, तो फिर मैंने उसके लिए जब चाय तक बनाई और मैं बिस्किट ले ना आई। ये चाय पी रही हूँ ना, प्लीज़ जो मुझे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दिया करें। बहुत से लोग ना देखते हैं मेरी वीडियो, सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, जिससे मेरी बहुत ही हौसला अफजाई होगी ना। वो अभी थी, अगर पंखे के नीचे बैठे रहें तो ठीक है, अगर पंखे से हिल जाएं, थोड़ा बाहर चले जाएं, तो फिर वही गर्मी वाला मौसम स्टार्ट हो जाता है। जब ये पंखा चल रहा है बहुत मज़े से मैंने यहाँ से चाय पी। आधा घंटा मैंने ना तकरीबन कमरे में गुजारा, बाहर का सारा काम निपटा लिया था मैंने, तो फिर मैं यहाँ आके आसम के साथ चाय पीने बैठ गई। और ये देखें ना, दरवाज़ा कह रही हूँ, एक ना वॉइस ओवर करते करते ना ज़ुबान लड़खड़ा सी जाती है बोलना कुछ होता है और ज़ुबान से कुछ निकल जाता है। ये हमारी दीवार के ऊपर ना मतलब कमरे की जो छत है, छत के ऊपर जो पर्दे होते हैं उसके ऊपर ना पता नहीं ये चील था या उकाब थी या क्या चीज़ थी, काफ़ी जब ये आके बैठा ना तो बहुत ज़्यादा इसकी आवाज़ थी। वो मैं सीन रिकॉर्ड ही नहीं कर सकी और बाद में मेरी नज़र पड़ी इस पर, तो मैंने सोचा चलिए इसको भी ना रिकॉर्ड कर लेती हूँ, बच्चों को दिखाऊँगी। बच्चे अभी सो रहे थे तो बच्चों को दिखाऊंगी, बच्चे बड़े खुश होंगे और कहेंगे आपने तो हमें उठाया ही नहीं, हमने भी देखना था। गांव में ये अक्सर चीज़ें ना बहुत देखने को मिल जाती हैं। ये थोड़ी देर बैठी थी, इसके बाद ये उड़ गई थी, मुझे लगा ये चील है शायद, जो परिंदे छोटे चूज़े या ऐसी वैसी चीज़ें उठा के ले जाती, ये वो वाली चील है, उकाब नहीं था। बस जी उसके बाद मैं आगे किचन में, और आज मैंने बनाना था
वाइट चने और ब्लैक चने मिक्स करके बनाने लगी थी कि सब्ज़ी आजकल इतनी महंगी हो चुकी है ना, और जो सस्ती वाली सब्ज़ी है वो बच्चे खाते नहीं, और जो खाते हैं गोभी मेरे घर में बहुत ज़्यादा बनती है, और गोभी की कीमत तो आसमान को चली गई थी, 300 रुपये किलो गोभी हो गई थी। और यहाँ मैंने सोचा कि चलो आज ना चने बना लेते हैं मिक्स वाले, तो मैंने इनको रख दिया और साथ में अपने लिए दोपहर की चाय भी बनने के लिए रख दी थी। चाय मेरी रेडी हो चुकी थी, बच्चे मेरे अभी सो रहे थे, और मैंने फिर अपने लिए चाय ली और मैं बाहर जाके पीने लग गई। बहुत मज़े का सीन था, बाहर का ठंडी हवा चल रही थी, पंखा चल रहा था। अच्छा, उसके बाद ना काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि अपने ना बालों को कलर कर लूँ। वो भी मैंने निकाल के रख लिया था। पहले मैंने सोचा चलिए मैं ये चने वाला काम ना ख़त्म कर लूँ, लहसुन और हरी मिर्चें पीस के ये भी डाल दूँ, इधर से मेरी बेफिक्री हो जाएगी, और फिर मैं आराम से अपने लिए जो करना होगा ना वो कर लूँगी। ये प्रेशर चलता रहेगा, तकरीबन 10-15 मिनट लग जाएंगे चने को गलने के लिए, और इतनी देर में मैं अपना हेयर कलर भी पूरा कर लूँगी। ये तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया मुझे ला के रखे हुए, बस मौसम की वजह से ना मैं कलर कर ही नहीं सकी। हर 8 दिन के बाद वाइट हो जाते हैं बाल जितने भी हैं ना, और इतनी गर्मी में हेयर कलर लगा के बैठना बहुत मुश्किल काम था। बस आज मैंने सोच लिया कि मौसम अच्छा है, हंडिया भी मेरी टाइम से पक जाएगी, और बाकी भी मुझे इतना ख़ास कोई काम नहीं है, तो बाकी मैं अपना ना हेयर डाई कर लेती हूँ। मैं घर पे ही कर लेती हूँ, इतने ज़्यादा नहीं है, बस सामने वाले ना मेरे थोड़े थोड़े से बाल वाइट हो रहे हैं, तो फिर मैंने खुद ही लगा लिया। अच्छा, कलर करने के बाद मैं किचन में आ गई दोबारा। ये आम लेके रखे थे मैंने, और देखिए मेरी लेस का कलर और आमों का कलर बिल्कुल सेम सेम हो रहा है। फिर मैंने इनको धो के रख लिया, कि यही सोच रही थी कि जब भी फ्रिज में नहीं रखती, जब शाम को खाना खाएंगे ना तो बच्चों को काट के खाने के साथ ही दे दूँगी। अगर थोड़ी सी लेट हो जाए ना, खाना पहले खा लें, तो बच्चे घर से गायब हो जाते हैं, और तकरीबन 9-10 बजे के बाद घर से वापस आते हैं, और इतनी देर में वो बच्चे कुछ भी नहीं खाते। तो मैंने सोचा कि साथ ही रख दूँगी काट के, खाना खाने के साथ ही आम भी खा लेंगे। या मेरा हेयर डाई भी हो चुका था, बालों को मैंने वॉश कर लिया था, और बाहर इतनी गर्मी थी कि लग ही नहीं रहा था कि बालों को वॉश किया। अंदर ही मैं आ गई पंखे के नीचे कि ये अच्छी तरह खुश्क हो जाएंगे, तो फिर मैं इनकी ना चुटियाँ बांध लूँगी, और फिर बाद में बाहर जाकर काम कर लूँगी। अच्छा, हंडिया भी मेरी बन गई थी, और अभी मगरिब की अज़ान के बाद का ये टाइम है, और मैं अभी बना रही हूँ रोटी। यहाँ पे ईशा तक ना मेरे घर में सारे रोटी खा लेते हैं, और ईशा के बाद हस्बैंड नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं, बच्चे बाहर चले जाते हैं, और मैं हो जाती हूँ अकेली, और उसके बाद मैंने सिर्फ ड्रामा देखना होता है। बस जल्दी जल्दी यहाँ पे मैं रोटी बना लूँगी, और फिर जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो फिर हम सारे मिलके खाना खा लेंगे। खाना टाइम से खा लेना तो बहुत बंदे की टेंशन ख़त्म हो जाती है, बर्तन भी सारे धुल जाते हैं, किचन की भी सफाई हो जाती है। अगर देर तक खाने वाले बाहर रहें और मैं अंदर बैठी रहूं, तो मेरा किचन का काम ना वैसे के वैसे ही रह जाता है। फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, सारे एक साथ खाना खा लेंगे तो मेरा किचन भी एकदम ना साफ़ सुथरा हो जाएगा, और सुबह मुझे उठ के कोई टेंशन नहीं होगी। यहाँ पे मैं आम भी काट रही हूँ साथ में, अभी बाहर सारे बैठे थे, नमाज़ पढ़ के आ गए थे सारे ही, तो मैंने सोचा पहले मैं ना आम भी काट लूँ, और बाद में मैं सबको ना रोटी दूँगी। अगर मैं एकदम रोटी दे देना तो आम छोड़ देंगे, नहीं खाएंगे, हम बाद में खा लेंगे, बाद में खा लेंगे, और बात तो आती नहीं ना इनकी। अच्छा, ये जो आम बच गए थे ना, मैं इनको अभी डब्बे में डाल के फ्रिज में रख दूँगी, और अपने लिए मैं आम लेके कमरे में आ गई। बाकी सब ने खाना खा लिया था, मैं ही रह गई थी, मैंने खाना खाया, और उसके बाद जी हो गया था मेरा ड्रामा टाइम। ड्रामे के लिए मैं अंदर ही लेके आ गई थी आम, मैंने सोचा चल ड्रामा भी देखते हैं और कुछ मीठा भी हो